भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की तरफ से और स्ट्राइक की जाने वाली है, क्योंकि टोटल 21 टेरर कैंप्स निशाने पे थे और अभी तक उनमें से सिर्फ 9 को उड़ाया गया है। अभी बाकी के जो 12 ठिकाने हैं ना, उनको तो उड़ाना बाकी ही है। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपना यूरोप का विजिट कैंसिल कर दिया है। यूरोप का विजिट में उनका जो विजिट था वो शेड्यूल था ट्रैवल टू क्रोएशिया, नॉर्वे एंड नेदरलैंड्स फ्रॉम May 13 to 17। तो ये वाला विजिट जो है मोदी साहब ने वो कैंसिल किया है। लेकिन भारत को उस तरह से जंगों का तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं है। पंगा ले लिया बिला वजह। अब इसका नतीजा क्या होगा? यहां पे जनरल आसिम मुनीर बैठा है, पीछे हटने वाला आदमी नहीं है वो। और अब जो टिक टिक पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा था और सोच रहा था कि ये क्या करेंगे, लेकिन वो तैयारी पूरी थी। अब ये टारगेट या ये जो टिक टिक की बारी है ये भारत की है। इंडियन एयरफोर्स कैन नॉट फाइट पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल, पायलट हमारे बहुत वेल ट्रेंड है। आप नहीं लड़ सकते पाकिस्तान से। यू कांट ट्रीट पाकिस्तान के आप इसराइल और वो गजा नहीं है, वो ऐसा मारे जाएंगे। अमरीकी कह रहे हैं, यूरोपीय कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि हम इनकी तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। हमें बाद गांवों का तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे, बच्चों के ऊपर नहीं जाएंगे। सिविलियन आबादियां, इनको पता है इन्होंने हिट ही सिविलियन आबादियों को की है। और इस हवाले से ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अब नई लाइन ऑफ कंट्रोल का तयन करना है। मुझे इस बात में अब किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगी। नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है कि हमें कुछ और हमले देखने को मिलें भारत और पाकिस्तान के बीच। उस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपना यूरोप का विजिट कैंसिल कर दिया है। यूरोप का विजिट में उनका जो विजिट था वो शेड्यूल था ट्रैवल टू क्रोएशिया, नॉर्वे एंड नेदरलैंड्स फ्रॉम May 13 to 17। तो ये वाला विजिट जो है मोदी साहब ने वो कैंसिल किया है इस वजह से कि ये जो सिचुएशन बन चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है ना, देखें, अगर तो आप ये समझें कि क्योंकि हमला तो हो गया, जो हमला करना था पाकिस्तान पे वो तो कर दिया, स्ट्राइक हो गई इंडिया की तरफ से, तो फिर मोदी साहब ने ये वाला विजिट कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? तो इससे पता चल रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये मैं नहीं कह रही, आपको पता है कि ये किसने कहा है? पिक्चर अभी बाकी है, कहा है इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ ने। कैन यू इमेजिन? आपने कभी नहीं देखा होगा भारत के किसी आर्मी चीफ को किसी भी बारे में बोलते हुए। हमें तो नाम ही नहीं पता होता कि इंडिया के आर्मी चीफ का नाम क्या है। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सामने ये बात आई है कि भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर कौन सी बाकी है? उन्होंने ये बताया है, ये थ्रेट किया है कि ये जो एक स्ट्राइक हुई है ये सिर्फ एक नहीं है, आगे अभी होना बहुत कुछ बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की तरफ से और स्ट्राइक की जाने वाली है। अच्छा, अब हम ये कहें कि आज रात इंडिया स्ट्राइक करेगा या पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा? सर चौधरी साहब, आपको पता है उनसे बड़ा कौन होगा ये बताने वाला? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने प्लान किया है कि ये जो नाइट है, इस नाइट को पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। भारत ने जिस हद तक ये पागलपन किया है, मतलब अमेरिका में, यूरोप पे जितनी दोस्ती और जो मकाम भारत के पास इस वक्त है, अमेरिका में जितने दोस्त बैठे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, इतने दोस्त तो भारत को कभी मैसर नहीं आए। जब वो ये कह रहे हैं कि आप नहीं लड़ सकते पाकिस्तान से, उनके अपने एक्स प्रोफेशनल कह रहे हैं, आर्मी के रिटायर्ड कह रहे हैं कि आप नहीं लड़ सकते पाकिस्तान से। क्रिस्टीन फेयर की मैंने पूरी कन्वर्सेशन कल अपलोड कर दी थी, वो मुस्तकिल यही कह, और पाकिस्तान की दुश्मन है वो, यानी आर्मी की दोस्त नहीं है वो समझा रही है कि आप केपेबल नहीं है। इंडियन एयरफोर्स कैन नॉट फाइट पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल, पायलट हमारे बहुत वेल ट्रेंड है। आप नहीं लड़ सकते पाकिस्तान से। यू कांट ट्रीट पाकिस्तान के आप इसराइल और वो गजा नहीं है, वो ऐसा मारे जाएंगे। अमरीकी कह रहे हैं, यूरोपीय कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। चाइना कह रहा है नहीं कर सकते। नहीं, पागलपन कर दिया।
तो ये लेकिन भारत को उस तरह से जंगों का तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं है, ना उनको उस तरह के टेररिज्म का मामला है। पंगा ले लिया बिला वजह। अब इसका नतीजा क्या होगा? यहां पे जनरल आसिम मुनीर बैठा है। अच्छा, इसके बारे में दर्जनों दफा मैं गवाही दे चुका हूं कि यह आदमी इज मैन ऑफ एक्शंस। ही बिलीव्स कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो बहुत ही कम गो है, पीछे हटने वाला आदमी नहीं है वो। और अब हम आपको कह भी रहे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो पाकिस्तानी फौज जब जवाब देने वाली है वो कितना ज़बरदस्त और किस तरह का जवाब हो सकता है। मैं फिर भी कहूँगा, हम बैठे हैं नेशनल टीवी पे बैठे हैं, मैं फिर भी कहूँगा कि हम इनकी तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। हम इबादतगाहों का तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे, बच्चों के ऊपर नहीं जाएंगे, सिविलियन आबादियाँ, इनको पता है इन्होंने हिट ही सिविलियन आबादियों को की है। और हमारी जो फौज है वो जिम्मेदार है। और हमारा जो अभी कौमी सलामती का अलामिया हो, हमारे वज़ीर आज़म साहब का खिताब हो, वज़ीर ख़ारजा ने बात की, ये सारी जितनी भी अभी तक बात आई है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में हम करेंगे। और हमारा जो जवाबी अटैक होगा वो भी बड़ा जिम्मेदार। ये एक्चुअली बात ठीक है कि जो हमारी तरफ से जो रेटरिक आ रही है, जो फर्क बात कर रहे थे कि हमने अब एक ऐसा रिस्पॉन्स करना है जो विजिबल हो, जिसमें फिर कोई ये ना कह सके कि नहीं ये तो नहीं हुआ। और क्योंकि जब वो इस तरह का विजिबल रिस्पॉन्स होगा, विजिबल डैमेज होगा, तो ही जो डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है करेगा, वरना वो नहीं करेगा।